केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से कहा कि इसी साल 31 मार्च तक देश नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। ओडिशा के कटक में आयोजित सीआईएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ये कहा कि सुरक्षा बल उन नक्सली समूह में पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे जिन्होंने कभी तिरुपति से पशुपतिनाथ तक फैले तथा कथित रेड कॉरिडोर पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी। अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों के पास हथियार डालने के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्रीकल्चर और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन थीम पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। पीएम ने पीएम किसान सम्मान निधि को किसानों के लिए बहुत उपयोगी बताया। एमएसपी में हुए सुधारों को केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब किसानों को 1.5 गुना तक रिटर्न मिल रहा है। बजट के जरिए सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। सेक्टर को राहुल गांधी ने एक बार फिर से यूएस ट्रेड डील को लेकर के बीजेपी पर हमला बोला। केरल में मैरियन कॉलेज के छात्रों से बात करते हुए ये कहा कि प्रधानमंत्री ने अभी जो डील की है उससे हमारा पूरा डेटा यूनाइटेड स्टेट्स को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही राहुल ने एआई को लेकर के ये कहा कि भारत एआई में सफल नहीं है। साथ ही राहुल गांधी ने मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर के कहा कि युद्ध का असर सीधे भारत पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, इकोनॉमी भी स्लो हो जाएगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बजट पेश करते हुए किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। सीएम फडणवीस ने अहिल्याबाई होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना शुरू करने की घोषणा की। सीएम ने ऐलान ये किया कि योजना के तहत किसानों को 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ किया जाएगा। साथ ही जो किसान अपना कर्ज नियमित रूप से चुकाते हैं उन्हें 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यूपीएससी ने सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। राजस्थान के कोटा के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया टॉप किया है। टॉप 10 में 3 लड़कियां शामिल हैं। 958 कैंडिडेट्स अलग अलग सर्विसेज के लिए क्वालिफाई हुए। 958 उम्मीदवारों में 317 जनरल कैटेगरी, 104 ईडब्ल्यूएस, 306 ओबीसी, 158 एससी और 73 एसटी वर्ग के हैं। आंध्र प्रदेश सरकार छोटे बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने जा रही है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में कहा कि 13 साल के कम उम्र के बच्चों सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने की तैयारी चल रही है। उन्हें बताया कि प्रस्ताव आईटी मंत्री नारा लोकेश ने दिया है। अगले 10 दिनों के भीतर ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। सीएम ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता बच्चों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से बचाना है। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 1097 अंक की गिरावट के साथ 58,918 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 315 अंक लुढ़क करके 24,450 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक, रियल्टी और ऑटो शेयर्स में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स के 30 में से 6 शेयर्स में तेजी दर्ज की गई है और वहीं निफ्टी 50 के 10 शेयर में बढ़त रही। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में भी गिरावट दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे कमजोर हुआ, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 91 रुपए 74 पैसे पर आ गई है। शेयर मार्केट में गिरावट के चलते ज्यादातर शेयरों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ शेयर्स को फायदा भी हुआ है। बीएल, रिलायंस और ओएनजीसी निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, इटर्नल और श्रीराम फाइनेंस निफ्टी के टॉप लूजर्स रहे। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते सोने चांदी के दाम में तेजी रही है। 24 कैरेट सोने का दाम 1,243 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव 1,60,990 रुपए पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर चांदी के दाम में 3,803 रुपए की बढ़ोतरी रही, जिसके बाद 1 किलो चांदी का भाव 2,65,817 रुपए हो चुका है। बीते महीने फरवरी में वाहनों की बम्पर बिक्री हुई। कार, दोपहिया समेत सभी तरह के वाहनों की ताबड़तोड़ बिक्री हुई। ऑटो डिलीवर्स के संगठन फाटा के मुताबिक फरवरी में गाड़ियों की कुल रिटेल बिक्री 25.6% बढ़कर के रिकॉर्ड 24 लाख हो गई। पिछले साल फरवरी में 19,17,000 गाड़ियां बिकी थी। कारों की रिटेल बिक्री दोपहिया से भी ज्यादा 26% बढ़ी है। गांव कस्बों कारों की रिटेल बिक्री 34.2% और शहरी बाजार में 21% बढ़ी है।